नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं। जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं, तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पौधा है शतावरी का। इसे शतावरी के नाम से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम लोग ही शतावरी का प्रयोग करते होंगे। क्या आपको पता है कि शतावरी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह कहाँ मिलता है और शतावरी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। आप अनेक बीमारियों की रोकथाम या इलाज में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शतावरी के फायदे के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं। दोस्तों, शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली शतावरी एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़ें होती है। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। जड़ों के दोनों सिरे नुकीली होती है। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफेद जड़ें निकलती है। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो गीली एवं सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसके कंद छोटे, मांसल, फूले हुए तथा गुच्छों में लगे हुए होते हैं। इसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। यह झाड़ी नुमा पौधा होता इसके कंद छोटे और मोटे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और फल गोल होते हैं। कच्ची अवस्था में फल हरे रंग के और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसके कंद शतावर से छोटे होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके वनस्पति नाम के बारे में। तो इसका वनस्पति नाम वाइल्ड एस्पैरागस है। इसे संस्कृत में शतावरी, शतपदी, शतमूली तथा हिंदी में सतावर, सतावरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपना। दोस्तों, चलिए जानते हैं शतावरी के आयुर्वेदिक फायदा के बारे में, फिर जानेंगे इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फायदे लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदीय गुणकर्म, उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका पहला आयुर्वेदिक फायदा है नींद न आने की परेशानी में कई लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका ले। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद न आने की परेशानी खत्म होती है। कहने का मतलब यह है कि शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसका दूसरा इलाज है वह है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सोंठ, अजगंधा, मुलैठी तथा भृंगराज को समान मात्रा में ले और इनका चूर्ण बना ले। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिए। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। इसका तीसरा फायदा है वह है स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए। दोस्तों, कई महिलाओं को मां बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है।
इसलिए डिलीवरी के बाद भी शतावरी के फायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट का दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध अधिक होता है। इसी तरह शतावरी को गाय के दूध में पीस कर सेवन करें। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए। दोस्तों, जो लोग शारीरिक कमजोरी या शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, वे शतावरी को घी में पकाकर मालिश करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में शतावरी के फायदे बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है स्वप्न दोष का इलाज। में स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना ले। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस ले। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम ले। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए। दोस्तों, इसका छठा फायदा है, वह है सूखी खांसी के उपचार के लिए। सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अडूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल ले। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। कफ होने पर शतावरी एवं नागबला का काढ़ा और चूर्ण को घी में पका ले। इसका सेवन करने से कफ विकार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है मूत्र विकार के इलाज के लिए। दोस्तों, शतावरी पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 मिलीलीटर लीटर और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 मिलीलीटर लीटर शतावर के जड़ का काढ़ा बना ले। इसमें मधु और चीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेशाब की जलन की बीमारी में 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला ले। इसे आधा लीटर पानी में उबाल ले। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला ले। इससे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है बुखार में शतावर और गिलोय के बराबर बराबर भाग के 10 मिलीलीटर मीठे रस में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिए। इससे बुखार में लाभ होता है। 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा में 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से बुखार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 9वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है आँख के रोग में 5 ग्राम शतावरी जड़ को 100 से 200 मिलीलीटर लीटर दूध में पका ले। इसे छानकर पीने से आँख के रोगों में लाभ होता है। पुराना घी, त्रिफला, शतावरी, परवल, मूंग, आंवला तथा जौ का रोज सेवन करें। इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है पेचिश में ताजी शतावर को दूध के साथ पीस छान ले। इसे दिन में 3 से 4 बार पीने से पेचिश, मल के साथ खून आने की बीमारी में फायदा होता है। शतावरी से बने घी को पीने से पेचिश में आराम मिलता है। इसका 11वां फायदा है, वह है पुरानी पथरी के रोग में पथरी की बीमारी से परेशान मरीज 20 से 30 मिलीलीटर लीटर शतावरी के जड़ से बने रस में बराबर मात्रा में गाय के दूध को मिलाकर पिए। इससे पुरानी पथरी भी जल्दी गल जाती है। दोस्तों, ये था इसका आयुर्वेदिक फायदा का बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आपके तरक्की रुक गया है, आप जहां भी जाते हैं आपके मान हानि होता है, आपके धन हानि होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चलिए जानते हैं कि रुकी हुई तरक्की को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इसके जो पत्ता है इसको आपको लाना है, धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आपको गंगा जल में डूबा कर आपको इसको अपने पर्स में रखना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रुका हुआ तरक्की है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगा। आप जहां भी जाएंगे आपके मान सम्मान होगा, आपके दिन दुगनी रात 4 गुनी तरक्की होगा। आपको जितने भी बिगड़े हुए काम है वह काम बनने लगेगा। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के मदद से बड़े बड़े बीमारी को यूं ही अपने घर में आयुर्वेदिक उपचार से ठीक कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते हैं। दोस्तों, आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं,
वे सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। डॉक्टरी दवा आपको फायदे देंगे लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा जो होते हैं वह बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। दोस्तों, मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधे को हरजोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अस्थि सहार के नाम से जाना जाता है। अस्थि सहार नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है यह हड्डियों से संबंधित नाम है, क्योंकि अस्थि का मतलब हड्डी होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं अस्थि सहार के विस्तार से जानकारी को। तो दोस्तों, अस्थि सहार को आयुर्वेद में औषधि के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी अस्थि सहार पेट संबंधी समस्या, पाइल्स, लुकोरिया, मोच, अल्सर, नेत्र रोग, कृमि, मृगी घाव आदि रोगों के उपचार में भी काम आता है। दोस्तों, आयुर्वेद में और स्थानीय लोगों में भी अस्थि जोड़ चूर्ण का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसकी लगभग 8 मीटर तक लंबी आरोही पर्णपाती लता होती है, जो देखने में चतुष्कोण तथा अस्थि श्रृंखला जैसी प्रतीत होती है। पुराने तने पत्र विहीन होते हैं। इसका प्रयोग अस्थि संबंधी बीमारियों के चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं अस्थि सहार को कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हिंदी में इस हरजोर के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सीसुस क्वाद्रो है। इसके अलावा संस्कृत में ग्रंथिमान, उर्दू में हरजोरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं एवं आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं इसके मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। इससे पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी आयुर्वेद की जानकारी में थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेद पेड़ पौधों की जानकारी फ्री में सिखाया जाता है। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं हरजोर से मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अस्थमा में। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो जाए तो वह व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर पाते, थोड़ा भी अगर पैदल चले तो भी जल्द ही सांस फूलने लगता है। तो इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करना, आइए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 5 से 10 ml आपको हरजोर के रस लेना है और धीमी आंच पर गुनगुना करना है। और गुनगुना करने के बाद जिस भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है उसे पीला देने से उनके अस्थमा में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद पेट संबंधी समस्या में राहत दिलाती है हरजोर। तो दोस्तों, लोग अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में समस्याएं होने लगती है। तो इसके लिए आपको 5 से 10 ml हरजोर के पत्ते का रस बना लेना है और उसमें समान मात्रा में मधु यानी शहद को मिलाकर के सेवन करना है। तो इससे पाचन क्रिया मजबूत होता है एवं जितने भी पेट संबंधी समस्या होती है वह जड़ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स यानी बवासीर हो गया तो वह व्यक्ति पाइल्स के दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उस दर्द को सह नहीं पाते। बवासीर क्यों होता है? क्योंकि आजकल लोग मसालेदार खाना, तीखा इत्यादि का सेवन करते हैं, जिसके वजह से बवासीर रोग होता है। तो आप अपने घर में ही हरजोर से बवासीर को ठीक कर सकते, क्योंकि हरजोर की तासीर गर्म एवं मधुर होती है। तो इसके लिए आपको हरजोर के पत्ते को पीस करके पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को जहां पर बवासीर है वहां पर लगाने से बवासीर में राहत मिलती है। दोस्तों, हमारे चैनल बहुत से माता बहनें जुड़े हुए जो कभी ना कभी सफेद पानी यानी लुकोरिया से परेशान रहती है। यह महिलाओं में होने वाली आम समस्या है। इस रोग में महिलाओं के अक्सर योनि से सफेद पानी निकलने की समस्या होती है। सफेद पानी का बहाव अत्यधिक होने पर कमजोरी भी हो जाती है। इससे राहत पाने में हरजोर का सेवन फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इसके लिए 5 से 10 ml इसके कंद का रस बना लेना है और इसे जो भी माता बहनें इस रोग से परेशान है उसे पीला देना है। तो इससे अनियमित पीरियड आना एवं श्वेत प्रदर या सफेद पानी में आराम मिलती है। दोस्तों, आजकल भागदौड़ जिंदगी में जोड़ों में दर्द होना आम समस्या बन गई है। दोस्तों, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, जो गठिया का रूप ले लेती है। इससे बहुत ही ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को जबरदस्त आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको एक भाग छिलका रहित तना यानी हरजोर के तना को ऊपर से छिलके को निकल देना है, बिना छिलका का होना चाहिए। उसके बाद इसमें उड़द दाल पीस करके डाल देना है और 40 से 50 ml तिल के डाल करके गर्म करना है। और कब तक गर्म करना है? जब तक कि वह तेल लाल ना हो जाए। इस प्रकार से यह दर्द निवारक तेल बन जाएगा और इस तेल को छान करके डिब्बे में भर लेना है और इस तेल को जहां पर दर्द हो वहां पर लगाना है। तो दर्द में आराम मिलता है, गठिया रोग ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों इसके बाद है इसका मुख्य कार्य हड्डी जोड़ना। दोस्तों हड्डियों को जोड़ने में हड़जोड़ बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों प्राचीन समय में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं तो लोग हड्डी टूटने पर इसका प्रयोग किया करते थे। दोस्तों अगर किसी का हड्डी टूट गया है या क्रैक हो गया है तो इसका लेप करने टूटी हुई हड्डी या जॉइंट पेन ठीक हो जाता है। इस पेस्ट को बनने के लिए आपको 10 से 20 ml हड़जोड़ के रस बना लेना है और इसमें समान मात्रा में घी मिलाकर कल्प बना लेना है और ऊपर से इसमें अलसी के तेल मिलाकर कर जहां पर हड्डी क्रैक है वहां पर लगाने से हड्डी को मजबूत प्रदान करते हैं, हड्डी को जोड़ने में मदद करती है। दोस्तों इसका एक और फायदा, हड़जोड़ के जड़ का चूर्ण को दूध में मिलाकर पीने से टूटी हुई हड्डी जुड़ने लगता ऐसा हमारे कई आयुर्वेद की किताबों में लिखा है। इसके बाद बहुत से लोग रीढ़ के हड्डी के दर्द से परेशान रहते हैं, तो अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं या घर परिवार में किसी को रीढ़ के हड्डी में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आपको हड़जोड़ के पत्ते लेना है और धीमी आंच पर गर्म करके रीढ़ की हड्डी पर सिंका करना है, तो इस प्रयोग को करने दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों इसके अगर किसी व्यक्ति में जल्दी से ब्लीडिंग नहीं रुकती, अगर कहीं से थोड़ा भी कट जाए तो अत्यधिक रक्त बहने लगता है, दांतों से खून आना, बवासीर से खून आना यदि ब्लीडिंग की समस्या है तो इसके लिए आपको 2 से 4 ml इसके तने और जड़ के रस को रोगी व्यक्ति को पिला देना है, तो इससे खून आना बंद हो जाता। दोस्तों कभी कभी अल्सर का घाव सूखने में बहुत देर लगता है या फिर सूखने पर पास ही दूसरा घाव निकल आता है, ऐसे में हड़जोड़ का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। जले हुए घाव अथवा कीट के काटने पर हुए घाव में हड़जोड़ के जड़ का लेप करने से वह घाव सूखने लगता है। दोस्तों मैं इसका अंतिम आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसके बाद धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो अगर पूरे शरीर में दिन भर दर्द बना रहता है, जकड़न जैसी महसूस होती है, बढ़ते उम्र के साथ भी यह रोग देखने को मिलता है, तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए 1 से 2 ग्राम सोंठ समान मात्रा में काली मिर्च एवं हड़जोड़ सभी को समान मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट का सेवन करने से दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों यह कई लोगों का आजमाया हुआ प्रयोग है। दोस्तों अगर आप किसी खास बीमारी ठीक करना चाहेंगे, हड़जोड़ के प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे चिकित्सक के परामर्श जरूर ले। दोस्तों अब इसके बाद जानते हैं हड़जोड़ से मिलने वाले धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। मित्रों इससे पहले आप लोग अभी तक कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। दोस्तों हमारे कई धर्म ग्रंथों में हड़जोड़ के उल्लेख मिलते हैं, तो ऐसा बताया जाता है जो लोग सिर के दर्द से परेश रहते हैं ऐसे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है सिर्फ इसके जड़ का रस 2 नाक में डाल देने से सिर के जो दर्द होता है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद बहुत से लोग कपाल कष्ट से परेशान रहते हैं, किसी ने बंधन कर दिया होता है, टोना जादू किसी ने किए कराया कर देते हैं जिससे वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते और उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप अस्थि सहार का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से धन को समस्या को परेशान रहते हैं, उनके काम धंधा या बिजनेस इच्छा से नहीं, किसी ने काम धंधा को बांध दिया होता है। जहां पर लोगों के दुकान भीड़ रहता था, आज लोगों के भीड़ कम हो गया है, तो आप हड़जोड़ के जड़ को छोटा सा लाकर के दुकान में या गल्ले स्थान में रख देने से धंधा ठीक से चलने लगता है। दोस्तों अगर आप इसके जड़ को सोमवार के दिन लाकर करके धन स्थान में रख देते हैं तो इससे आपके धन में 10 गुना वृद्धि होती है। इसके बाद बहुत से लोग बुरे स्वप्न से परेशान रहते हैं, रात में अचानक से नींद खुल जाते हैं, तो आप इसके जड़ को सिरहाने में रखकर सोने से रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है, रात में अच्छे से नींद आने लगता है। दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक बढ़ गए है, जिसके चलते घर के लोगों का अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहा है, अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उनको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाता है, तो आप हड़जोड़ के जड़ को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर टांग दे, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का शमन हो जाता है एवं आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होने लगता है और घर के लोगों का अध्यात्म उन्नति होता है, लोग खूब उन्नति करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जानकारी हड़जोड़ के बारे में। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान ना रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले, इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।